हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है उसमें रूट्स निकालने के लिए हम x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, जिसमें a, b और c जो हैं ये कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहाँ पर हमने देखना है कि जो हमारा जो रूट्स आएंगे, जो x की यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगी, उनका नेचर कैसा होगा। अब इसमें देखिए x का जो आंसर है वो डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है। स्क्वायर रूट लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो अंदर वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट निकलता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, तो इसका मतलब इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर देखिए हमने थर्ड पॉइंट लिखा है, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस होगी। जैसे अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसमें हमें रूट्स चेक करने पड़ेंगे कि कैसे रूट्स हैं इसके। उसके लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर वो लेस देन 0 आएगा तो हम बोलेंगे उसका कोई रियल रूट्स नहीं है। अब हम आते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब दो अलग अलग। तो इसका मतलब रियल रूट्स कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 ना हो, मतलब चाहे 0 हो चाहे बड़ी हो। तो इसका मतलब अब हमारे पास देखिए दो बातें हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इसके दो अलग अलग रूट्स आएंगे। अब दो अलग अलग रूट्स क्यों आएंगे, देखिए क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है। मान लो 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आ गई, सपोज 11 आ गई या कुछ आ गया, तो x के हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर है 0 से तो उसके कैसे रूट्स आएंगे, फर्स्ट वाला टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब आ जाते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, जैसे अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे रब कर दिया। थर्ड केस में हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है, इसका मतलब जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, मतलब ये रिमूव हो गया यहाँ से, ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो हमारे पास क्या रह गया, माइनस बी प्लस माइनस, वो तो 0 हो गया अपॉन 2 है। इसका मतलब ये प्लस माइनस का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि सारा टर्म ही पूरा 0 हो गया है। अब मैं इस पूरे टर्म को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि ये सारा पार्ट क्या आ चुका है, 0। 0 कब है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। अब देखिए मैंने यहाँ से सब कुछ रिमूव कर दिया, सब कुछ रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब अब हमारा x का आंसर क्या आया, माइनस बी अपॉन 2 है, यही रह गया। तो यहाँ पर आपको जो दो आंसर्स मिलेंगे, जो x की दो वैल्यूज़ आएंगी वो सेम होंगी। कौन सी होंगी, माइनस बी बाई 2 है। तो ये हमारा है सेकेंड कंडीशन, टू इक्वल रियल रूट्स। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होने पर क्या आता है, नो रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन टू इक्वल रियल रूट्स। अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे हमें ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बोला गया है कि नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। सबसे पहले क्या बताना है हमने, रूट्स का नेचर, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो उसे फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब नेचर ऑफ द रूट्स निकालने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर b मीन्स
कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 2, सी क्या है कांस्टेंट टर्म जो है 5। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 9 - 40 ये आंसर आएगा नेगेटिव में, क्योंकि छोटे में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, ये हो जाएगा -31। तो देखिए इसका मतलब जो हमारा b² - 4ac है वो कितना आया <0, -31 मीन्स 0 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो हम इसमें कुछ फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब इसमें देखते हैं पहले b² - 4ac, सबसे पहले हमने ये निकालना है, इसी से हमें पता चलेगा कि रूट्स का नेचर कैसा है। अब यहाँ पर देखिए b क्या है हमारे पास, b है x का कोफिशिएंट जो है -4√3। इसमें आपने ध्यान देना है कि x नहीं लेना है, उसका कोफिशिएंट लेना है, तो b² - 4 × a है x² का कोफिशिएंट जो है 3, c क्या है कांस्टेंट टर्म जो है 4, ये हो गया। अब देखिए नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर करने के लिए हम पहले 4 का स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 × √3 इज़ 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16, मीन 16 3 ज़ा 48, माइनस इसको करते हैं 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। देखिए यहाँ पर ये आ गया 0, इसका मतलब इसके कैसे रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स। अभी हमने देखा था b² - 4ac अगर 0 है तो इक्वल रूट्स आता है। अब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए रूट्स निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई है 0, तो इसका मतलब ये रूट वाला पार्ट को हम हटा देंगे सीधे, तो हम इसका सीधे हमारा आंसर बनेगा -b/2a। हम ये डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि रूट वाला टर्म नहीं आएगा इसमें। तो देखिए अब हमारा आंसर कितना आएगा -b, b कितना है -4√3 है, अभी हमने देखा x का कोफिशिएंट, -4√3 / 2a, 2 × a कितना है 3 है। अब देखिए नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया 4√3, नीचे 2 × √3, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि अभी हम इसको कैंसिल करेंगे, नहीं सॉरी ये √3 नहीं है, ये है 2 × 3 है, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया 2√3/3। इसको हम थोड़ा और करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, 2√3 नीचे जो 3 है इसको हम √3 × √3 लिख सकते हैं, और √3 से √3 कैंसिल हो गया, मतलब ये हो गया 2/√3। ये भी हम इसका आंसर ऐसे बोल सकते हैं 2/√3। तो इस तरह से इसका आंसर हमने ऐसे सॉल्व किया। तो इसके x के 2 रूट्स आएंगे, आपने इसको 2 बार लिखना है, 2/√3, 2/√3। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये है 2x² - 6x + 3 = 0। हमें इसका नेचर चेक करना है। अब हम इसमें निकालते हैं b² - 4ac। b कितना है x का कोफिशिएंट
जो है -6 का स्क्वायर -4, ए कितना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये है 2, सी कितना है कांस्टेंट टर्म, ये है 3। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, और 6 का स्क्वायर हो गया 36, -4 2 = 8, 8 3 = 24। तो देखिए कितना हो गया है 12। तो यहाँ पर b² - 4ac जो 12 है मीन्स ग्रेटर देन 0 है। तो इसके कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जैसा अभी हमने देखा था। अब हमने रूट्स फाइंड करने हैं। अगेन हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x = -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। अब ये हम इसमें अप्लाई करते हैं। चलिए, x = हो जाएगा -b कितना है -6 प्लस माइनस रूट b² - 4ac हमने फाइंड कर लिया, दैट इज़ 12 अपॉन 2 × a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12। अब देखिए हम 12 को अंदर फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 2 × 3, क्योंकि 2 2 = 4, 4 3 = 12, और नीचे 2 × 2 है, चाहो तो 4 कर लो, वैसे हम इसको भी कैंसिल करेंगे बाद में, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए 6 प्लस माइनस, यहाँ पर 2 2 है और स्क्वायर रूट है, तो 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाता है और 3 अंदर रह जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नीचे 2 × 2 कर लेते हैं। अब ऊपर जो हमारे पास टर्म है उसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 है तो यहाँ पर 3 रह जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा √3, नीचे हो जाएगा 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो इस तरह से इसके दो आंसर्स ये आ जाएंगे, एक बार 3 + √3/2 और एक हो जाएगा 3 - √3/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमारे पास है फाइंड k। आपको इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये दे रखा है कि यहाँ पर हमारे पास इक्वल रूट्स होंगे। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स हैं, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। अब इसके इक्वल रूट्स हैं, दैट मीन्स कि b² - 4ac वो 0 हो जाएगा। अब b क्या है, x का कोफिशिएंट वो है k, k² - 4, a कितना है यहाँ पर हमारे पास 2, c कितना है कांस्टेंट टर्म 3 = 0। k² - 4 2 = 8, 8 3 = 24 = 0। अब देखिए यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश करेंगे। k² - 24 को हम लिखेंगे √24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। a² - b² ये हो जाएगा a + b × a - b मीन्स k + √24, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, k - √24 = 0। अब दोनों को अलग अलग इक्वेट करेंगे तो एक बार k की वैल्यू आ जाएगी √24। अभी हम इसे और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। अब देखिए √24 है, फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 × 2 2 2 = 4, 4 6 = 24 होता है, 6 होता है, तो 2 × 3 ये उसका फैक्टर हो गया। अब देखिए ये 2 2 का एक पेयर बन गया, तो 2 बाहर आ गया, अंदर रह जाएगा 2 × 3 6। इसका मतलब एक बार आ जाएगा k की वैल्यू 2√6, और ऐसे ही दूसरे पार्ट से आपको मिल जाएगा k की वैल्यू -2√6। इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए हमने सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट पे हमारे पास लिखा है के एक्स, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं ठीक से। ये है हमारे पास के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमें k के लिए सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। के एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स इंटू एक्स ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स के साथ 2 को करेंगे, 2 इंटू के तो बन गया 2k और साथ में x आ जाएगा प्लस 6 ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसमें निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको 0 करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, इसलिए बी स्क्वायर, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट जो है माइनस 2k बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है के, सी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है 6 इक्वल्स टू 0। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर माइनस ये कितना बन गया 6 4 ज़ा 24k इक्वल्स टू 0। 4k यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब एक बार 4k को 0 के इक्वेट कर देंगे, एक बार इसको करेंगे तो k इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और k माइनस 6 को 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है k फाइंड करने का, और क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे।